बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे बहुत ही मजेदार से शामी कबाब की रेसिपी। एकदम रियल शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही रेशेदार और चटपटे से ये शामी कबाब बनेंगे। जब आप पूरी रेसिपी को देखेंगे तो इंशाल्लाह से आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और इसी तरह से बहुत ही रेशेदार और चटपटे से बनेंगे। और ये चटपटी सी रेसिपी हर ही दावत की शान होती है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दावत में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊंगी जी आपको इन शामी कबाब को स्टोर करने का भी तरीका। 2 to 3 मंथ्स आप इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए आइए इन बहुत ही टेस्टी और रेशेदार से कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने खड़े मसाले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 से 4 लिए हैं हमने ग्रीन इलायची, कुछ हमने लौंग लिए हैं, 2 अदद काली इलायची, 1 टेबल स्पून जीरा और कुछ हमने सूखी लाल मिर्च ली है और 1 अदद गोल भी है। इसके साथ 2 बड़े हमने तेज़पात लिए हैं। तो यहाँ पर यही खड़े मसाले यूज़ होंगे और कुछ जो हमने लिए हैं वो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। तो सबसे पहले इन मसालों को हमने रोस्ट कर लेना है बिल्कुल हल्का सा, जब तक कि इनकी खुशबू नहीं आ जाती। फ्लेम को आपने कम रखते हुए इनको रोस्ट करना है ताकि ये फिर जल ना जाए। तो यहाँ पर ये खड़े मसाले हो चुके हैं जी रोस्ट। इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिया है। ठंडा करने के बाद इन्हें हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी मटन का गोश्त, जो कि हमारा बोटी में लिया है हमने। हड्डियाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोटी वाला जब आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा रेशेदार कबाब बनेंगे। तो आपने इसी तरह से जो है वो बोटी वाला ही गोश्त लेना है। ये जो गोश्त है ये 1 kg है। अब गोश्त को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे जी प्रेशर कुकर में। इसके साथ मैंने दाल ली है जो कि चने की है और 300 ग्राम है। इसे 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें चॉप सा कट किया है। और जो मसाले हमने शुरू में रोस्ट किए थे इन्हें पीस लिया है, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे और कुछ हमने अदरक ऐड किया है जिसके छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेसिपी को जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए शामी कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह से बहुत रेशेदार और मज़ेदार से बनेंगे। इसमें ऐड कर देंगे जी पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये जो दाल और गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। इसे हमने फ्लेम पे चढ़ा दिया, ऊपर से कवर करेंगे, सीटी लगा देंगे जी 25 to 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने सीटी भी लगा ली है। सीटी को हमने हटाया जब तक अच्छी तरह से भाप ना निकल जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसे हमने 1 मिनट तक पकाया है ताकि जो पानी रह गया था वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर ये तैयार है। इसके साथ में लिया है जी हलीम वाला गोटा, जिससे हम हलीम बनाने के लिए गोटा लगाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से जो है वो आपने इन शामी कबाब को अच्छी तरह से जो है वो गोटा लगाना है। देख सकते हैं आप जो बोटियाँ थी वो बहुत अच्छे से रेशेस बन चुके हैं और वो दाल के साथ मिक्स हो चुकी हैं। गोटा आप जितने अच्छे से देंगे इतने ही जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सअप कर लिया है और इस स्टेज पर आप कटे हुए प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टोर करना है, हम नहीं ऐड करें। 1 अदद हमने अंडा ऐड किया है और मुट्ठी भर हम ऐड कर देंगे जी हरा धनिया। हरा धनिया से स्टेज पर ऐड करने से बहुत मज़ेदार सी जो है वो आती है खुशबू। हैंड्स को वॉश करिए अच्छी तरह से और कर लीजिए मिक्सअप। मिक्सअप वाला प्रोसेस जो है वो आपने बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर मिक्स हमने कर लिया है। तो हमने कबाब बनाकर चेक किया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट सी शेप बन रही थी। तो अब हमने ऊपर से कवर करना है और इसे हम रख देंगे जी 20 to 25 मिनट तक। 5 मिनट्स होने के बाद हमने कवर को रिमूव कर लिया है और अब हम बनाएंगे जी कबाब। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे और प्रेस करेंगे। साइडों से हम इस तरह से शेप देंगे। शेप आप अपने लिहाज से छोटी या बड़ी रख सकते हैं, जिस तरह से आप शामी कबाब की शेप रखना चाहें या जिस तरह से आपको ईजी लगे। इसी तरह से मैं एक और कबाब भी बनाना बता देती हूँ। बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार से कबाब बनते हैं। तो बस इसी तरह से मैं सभी कबाब्स को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने सभी कबाब्स को बना लिया है। तो यह जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें स्टोर भी करेंगे। स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक सिल्वर की डिश ली है। इस तरह से मैं पहले एक कबाब्स की लेयर लगाऊंगी, फिर आपने एक साफ से शॉपर लेना है और इस तरह से इसे कट करके रखना है। शॉपर बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। इसी तरह से इस डिश में जो है हमने 3 लेयर लगाई थी कबाब्स की और कबाब्स हमारे बने थे 36 बन गए थे। तो यहाँ पर हमने रख दिया है इसका लेयर लगा के। अब इसे फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छे तरह से सेट हो जाएंगे तो हम इसे शॉपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ कबाब है जिन्हें मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताऊंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने पहले से ही ऑयल को प्री हीट कर लिया है। कबाब सेट करेंगे जी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर आएगा तो हम कबाब्स को पलट देंगे। आप इसे बना सकते हैं जी, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं, नान चपाती के साथ, या हल्की फुल्की भूख हो तो नान के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर ये तैयार है, इन्हें निकाल लेंगे जी प्लेट में।
तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से ये शामी कबाब बनते हैं, बहुत ही रेशेदार से। रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से न्यू और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो फाइनली डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटे और रेशेदार से शामी कबाब्स को हमने डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी से बने हैं, और देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही रेशेदार बनते हैं। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए, ताकि इसी तरह से आपके कबाब भी रेशेदार से बने। आई होप कि मेरी आज की रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं जी केचप और चटनी के साथ। तो मैं मिलूंगी जी इंशाल्लाह से आपके साथ एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।